जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एवरेज। और सभी लोग हेडिंग बना लो पहले। जो आज का आपका टॉपिक है एवरेज, हिंदी में से हम क्या कहते हैं, औसत, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका सभी शिफ्ट में पूछा जाएगा इससे। और अभी आप कितना टॉपिक बचा हुआ है उसको पहले आप लोग सुनो कि देखो, एवरेज तो आपका आज स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके बाद आपका जो बचा रहेगा मेंसुरेशन, और एक और जो टॉपिक अभी आपका छूटा हुआ है सिंप्लीफिकेशन, कि जो आपका फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, एक इसके अंतर्गत आता है। जो बॉडमास जो टॉपिक है वही है। और अब तक हमने कितना टॉपिक कवर किया कि नंबर सिस्टम, इंटीजर एंड होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और रिलेशन बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इतना टॉपिक आपका कवर है। जो आपका बचा है 3 से 4 टॉपिक लगभग आपका बचा है, और इसको लेके एवरेज, मेंसुरेशन, SI एंड CI, और आपका एक सिंप्लीफिकेशन। ठीक, और यह जो आपका एवरेज टॉपिक है, इस पर आपका कम से कम 3 क्लासें होंगी, जिसमें यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि एवरेज जो है, अगर आपको बताना हो एवरेज बराबर आपका क्या होता है कि औसत बराबर आपका होता है टोटल सम बटे में टोटल नंबर। देखो कि यहाँ पर देखो, औसत बराबर, हिंदी में भी आप इसे लिख लो कि औसत बराबर देखो, सभी संख्या का योग, या फिर लिख लो आप सीधे सीधे कुल योग बटे में कुल संख्या। यह आपका होता है एवरेज बराबर औसत बराबर क्या होता है कि जैसे देखो, अगर 3 व्यक्ति हों, देखो जैसे 3 व्यक्ति हो, एक व्यक्ति हो A, दूसरा हो B, तीसरा हो C। ठीक, अगर A के पास 100 रुपए है, B के पास 200 रुपए है, और C के पास 300 रुपए है। और अगर आपको बताना हो कि इन तीनों को मिलाकर इनका एवरेज क्या है, ठीक, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि इनका एवरेज क्या होगा, कि इन तीनों का मिलाकर औसत क्या होगा, तो देखो ध्यान, सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, क्योंकि एवरेज बराबर आपका क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा गया है क्या, सबसे पहले टोटल सम इनका निकालेंगे, कुल योग। तो हम इन तीनों को आपस में कर देंगे ऐड। तो यहाँ पर देखो 100, 200 और 300, जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 और 3 कितना, देखो 300 और 200 हो जाएगा 500, 500 और 100 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, आपका हो गया कुल योग, टोटल सम 600 बटे में क्या हो जाएगा, कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब क्या यहाँ पर हो गया कि कितने लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3, तो बटे में कितना हो जाएगा 3। कुल संख्या यहाँ पर कितना है, 3 है, तो इनका एवरेज कितना आ गया, 200। और सेम इसी प्रकार से एवरेज से हम यह भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको 10 आम दे दिया गया, ठीक, समझो ध्यान से आप लोग, नहीं आम की बजाय देखो, अगर आम ही समझ लो, देखो अगर आपको 10 आम दिया जा रहा है, ठीक, और टोटल मिलाकर अगर 5 लड़के हैं, ठीक, और आपको इनको बांटना है, तो एक लड़के का औसत कितना हो जाएगा, कि एक लड़के को हम कितना देंगे। यहाँ पर एवरेज क्या बनेगा, देखो टोटल कितना है, 10 है, और 5 लड़कों को हमें, देखो 5 लड़कों में हमें इस 10 आम को बांटना है, ठीक, 5 लड़कों में इस आम को बांटना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे बांटेंगे, इनका हम एवरेज निकाल देंगे, औसत कि एक लड़के को कितना मिलेगा, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर कितना है, 10 आम है, 10 बटे में कितना हो जाएगा, टोटल संख्या 5, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आम, यही आ जाएगा कितना पर लड़का, कि एक लड़के पर कितना आ जाएगा, 2 आम, कि एक लड़के को हम यहाँ पर कितना देंगे, 2 आम, तो इसका औसत क्या आ गया, 2 आम। ठीक, इसको पहले आप नोट करो, फिर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करेंगे, और उसी के साथ में हम कंसेप्ट को भी सीधे सीधे सीखते रहेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे, और जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसी के साथ उसका कंसेप्ट भी हम सीखेंगे, और उससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो देखो आप लोग,
इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। क्वेश्चन आपको जो है दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार दी गई है कि 5,000, 6,000, 8,000, 7,000 और 9,000। छठे दिन की बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत 8,500 हो जाए। देखो यहाँ पर क्या बताना है। सबसे पहले 6 दिन की यहाँ पर बिक्री दिया गया है। देखो पहले दिन यहाँ पर कितना हुआ है 5,000, कितना है पहले दिन का 5,000, दूसरे दिन का 6,000, तीसरे दिन का 8,000, ठीक। इसके बाद पांचवें दिन का 7,000, नहीं कितना हुआ 5, 6, 8, और इसके बाद चौथे दिन का 7,000, पांचवें दिन का 9,000, ठीक। और जो इसके बाद छठा वाला जो दिन है उस दिन का नहीं दिया है, ठीक, कि उस दिन का आपका नहीं दिया है कितना रुपए की बिक्री हुई थी। और आपको यहाँ पर यह दिया है इनका एवरेज, एवरेज कितना दिया 8,500। और आपसे इसी छठे वाले दिन का पूछा है यहाँ पर। तो आप लोग ये चीज समझो, जब यहाँ पर देखो 6 दिन का मिलाकर एवरेज दे दिया है यहाँ पर औसत, कि इनका जो औसत वह दे दिया है कितना है 8,500। ये जो 8,500 रुपये है कितना है इनका औसत है कितने दिन का 6 दिन का। तो यहाँ पर टोटल निकाल सकते हो आप। टोटल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल बराबर आपका हो जाएगा 6। सबसे पहले टोटल संख्या देखो समझो पहले आप, यहाँ पर एवरेज बराबर आपको क्या होता है टोटल सम बटे में क्या होता है आपका टोटल नंबर, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपको एवरेज इसका पता है और इसका नंबर पता है कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने दिन का 6 दिन का नंबर आपको पता है। और यहाँ पर जो एवरेज इसका है पता, तो आप यहाँ पर टोटल बराबर निकाल सकते हो। टोटल सम बराबर कितना होगा, टोटल सम बराबर क्या हो जाएगा एवरेज गुणे में क्या हो जाएगा टोटल नंबर, टोटल नंबर टी एन का मतलब समझ आना क्या टोटल नंबर। अभी देखो अभी स्टार्टिंग है तो यहाँ पर बिल्कुल आपका बेसिक बताया जाएगा, फिर आगे जब हम चलेंगे तो ये सब हम नहीं लिखेंगे, उसको डायरेक्ट हम बोलते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे, उसको आप लोग उस प्रकार से समझना। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर जब इसका एवरेज पता है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम बराबर आपका हो जाएगा टोटल कितना दिन है 6 दिन, 6 गुणे में क्या हो जाएगा इसका एवरेज, 6 गुणे में क्या हो जाएगा एवरेज, तो कितना हो जाएगा 00, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 का शून्य चलेगा 3, देखो 8 छक्का कितना हो जाएगा 48, 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 51, कितना आ गया 51,000। यह आपका आ गया इनका टोटल 6 दिन का टोटल कितना रुपए हो गया 51,000। और आप यहाँ पर 5 दिन का दिया है तो सबसे पहले आप इसको ऐड कर लो 5 दिन वाला, इस छठे वाले दिन को आप छोड़ दो, कितना हो जाएगा देखो नीचे देखो 9, 9, 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 6 कितना हो जाएगा 30, 30 और 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 35, 35,000। और देखो अब क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ो पहले। क्वेश्चन में बोला कि 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार दी गई है कि 5,000, 6,000, 8,000, 7,000 और 9,000। छठे दिन की बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत 8,500 हो जाए, ठीक, कितना हो जाए 8,500 हो जाए। तो हम देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, टोटल हमें पता चल गया कितना था इसका सम 51,000 और 5 दिन का कितना है 35,000। तो अगर हम इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा छठे वाले दिन का। तो यहाँ पर देखो छठे दिन की बिक्री बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना था 51,000, इसमें से माइनस कितना कर देंगे 35,000, तो बराबर कितना आ जाएगा जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सबसे 3 जीरो, यहाँ पर कितना है 11, यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 4 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 1, छठे दिन का कितना आ गया 16,000। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले जो इसमें एवरेज दिया था 6 दिन का, अगर उसमें 6 का इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल सम हमें इसका एवरेज पता था टोटल कितना है 6 दिन का, और जब 6 दिन का एवरेज दिया तो 6 का हम एवरेज में इंटू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल सम। जब टोटल सम हमें कितना पता चल गया 51,000। और इसके बाद क्या होगा कि जब 5 दिन का यहाँ पर बिक्री दिया है तो 5 दिन का बिक्री को जब हम जोड़ के टोटल में से माइनस करेंगे तो जो छठे दिन वाला जो बिक्री हमें पता चल जाएगा, वही हमने यहाँ पर किया। 5 दिन का बिक्री कितना है 35,000, टोटल कितना 51,000, तो छठा दिन कितना हो जाएगा 51,000 में से 35,000 माइनस हो जाएगा आ जाएगा 16,000। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो।
अगला वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है सर। देखो क्वेश्चन बोला है कि आपका कि 8 सोने के सिक्के का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है, कि 8 सोने के सिक्के का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है, चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना है। देखो सबसे पहले कितना था, 12 था, फिर उसके बाद 8 था, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 20 सिक्का। और आपसे यहाँ पर पूछा है कि 20 सिक्कों का, देखो क्या पूछा है इसमें कि 20, देखो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना है, आपको बताना है 20 का औसत कितना है। सोने का जो सिक्का है कितना है, 8 है। 8 सिक्कों का जो औसत भार वह कितना है, 20 है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, 160 ग्राम, ये हो गया। आगे कितना बोला है कि चांदी के 12 सिक्के का औसत भार 35 ग्राम है। चांदी कितना है, 12 सिक्के का कितना है, 35 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका सम, 12 सिक्के का भार कितना हो जाएगा, जब एक का 35 ग्राम है तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 25 60 का शून्य चलेगा 6, 12 3 36, 36 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 42, 420 ग्राम है। तो यहाँ पर टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल भार बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ दो तो यहाँ पर 0 से पहले हो गया 0, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 580 ग्राम। देखो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, ठीक। टोटल सिक्का हो गया 20। अब आप यहाँ पर एवरेज इसका निकाल दो, एवरेज बराबर आपका हो जाएगा टोटल भार इसका कितना है, 580 ग्राम बटे में कितना हो जाएगा टोटल सिक्का का 20, 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, दोनों में कितना हो जाएगा 18, कितना आ गया 29 ग्राम पर सिक्का। सीधे सीधे 29 ग्राम आपका ये हो जाएगा आंसर। देखो समझो ध्यान से आप लोग, फिर से क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 सोने के सिक्के का जो औसत भार है वह कितना है, 20 ग्राम है। जब 8 का, देखो 8 सोने के सिक्के का जो औसत भार है, औसत भार का मतलब क्या हो कि 8 में एक का जो भार है वह कितना है, 20 ग्राम है, तो 8 का कितना हो जाएगा मिलाकर 160 ग्राम। अब 12 चांदी के 12 सिक्के का जो औसत भार है 35 ग्राम है, तो जब एक का 35 ग्राम तो 12 का कितना हो जाएगा 420 ग्राम। तो जब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे कि यहाँ पर कुल भार कितना हो जाएगा 580 ग्राम। और आपसे पूछा है कि 20 सिक्कों के लिए उनका औसत भार कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 20 सिक्के के लिए पूछा है, तो टोटल कुल भार कि कुल कितना ग्राम है, 580 ग्राम बटे में कितना सिक्का 20। इसको आप लोग नोट कर फिर इसके आगे हम अगला कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अब अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कंसेप्ट सीखेंगे जो अभी आपको बताया गया वही, कि जैसे देखो अगर एक क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से कि टोटल अगर 5 लड़के हैं, देखो 5 लड़कों के पास कुछ रुपए हैं जिनका औसत 50 रुपए है, तो उनके पास कुल कितना रुपए है, कुल कितना रुपए है। देखो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग ये समझो, देखो अभी आपको ये बताया गया था अगर आपको कुल या फिर टोटल अगर आपको बताना हो, तो टोटल सम यहाँ पर देखो क्या बताना है, कुल रुपया। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो कि अगर आपको टोटल बताना हो तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज गुणे में क्या हो जाएगा, देखो कितनी संख्या है, ठीक। टोटल बराबर आपका हो जाएगा एवरेज गुणे में टोटल नंबर,
टोटल नंबर, कितने लोगों की संख्या यह होनी चाहिए। ठीक, और जब आपको एवरेज बताना होता है तो इसी प्रकार से जब एवरेज बराबर पूछेगा तो टोटल सम या फिर टोटल कुछ भी रहेगा उसका जोड़, टोटल सम बटे में कितना हो जाएगा टोटल नंबर, सेम वही है, केवल इसको इस प्रकार से लिख दिया गया। तो अगर आपको यहाँ पर बताना क्वेश्चन जैसे कि 5 लड़कों के पास कुछ रुपया है जिनका औसत कितना है 50 रुपये है। ठीक, और उनके पास कुल कितना रुपये है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो इनके पास जो पैसा है उनका एवरेज कितना है 50 रुपये है। ठीक, और टोटल कितने कितने लोग हैं, देखो कितने लोग हैं यहाँ पर 5 लोग हैं। तो देखो टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम बराबर या फिर कुल रुपया बराबर कितना हो जाएगा, इनका एवरेज हो गया 50 गुणे में कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो गुणे में कितना हो जाएगा 5 बराबर आ जाएगा आपका 5 25, कितना हो जाएगा यहाँ पर 250 रुपये। कुल मिलाकर इनके पास कितना रुपया है 250 रुपये है। सेम इसी प्रकार जो हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे इसी पर रहेगा। इसको आपको समझना कि अगर जैसे यहाँ पर कितना 5 लड़कों का औसत कितना दिया था कि 5 लड़कों के पास कितने रुपए है, यहाँ पर औसत के हिसाब से 50 रुपये है। तो अगर आपको कुल निकालना होगा, टोटल निकालना होगा, तो आप क्या करोगे 5 का इसमें जब इंटू कर दोगे इनके एवरेज में कि अगर एक के पास 50 रुपये तो 5 के पास कितना हो जाएगा 250 रुपये। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, उसको आप लोग समझना। देखो चलो अगला क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि संख्याएं, देखो संख्याओं a और b, b और c, c और d के पास क्रम से 9, 6 और 4, देखो 9, 6 और 4 है कि इनका जो औसत है कितना है 9, 6 और 4 है। a और d का औसत ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले कि इसमें a क्या बोला, देखो कि a और b, जब a प्लस b 2 लोग हैं, ठीक, a प्लस b 2 लोग हैं और जिनका औसत कितना क्रम से दिया, कितना औसत है 9, 6 और 4, तो ए बी का कितना औसत है 9 है। और कितने लोग हैं 1 और 2, तो 9 गुणे में इनका औसत गुणे में 2 जब हम करेंगे तो बराबर जो आएगा इनका टोटल सम आ जाएगा, कितना हो गया 9 दूनी 18। इसके बाद b और c, इन दोनों का औसत कितना दिया है, b और c का जो औसत दिया हुआ है 6, जब इन दोनों का औसत है 6, कितने लोग हैं 1 और 2, जब इनमें जब 2 का हम गुणा कर देंगे कि इन दोनों का औसत कितना है 6, तो दोनों का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 का गुणा हो जाएगा। अगर इसके वजह अगर 3 लोग रहते तो यहाँ पर गुणा किसका करते 3 का करते। अब आगे कितना है C और D, इनका औसत कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखो A और B के पास टोटल कितना हो गया 18, B और C के पास टोटल कितना हो गया 12, C और D के पास टोटल कितना हो गया 8। और आपको यहाँ पर बताना है क्या कि A प्लस D का औसत क्या होगा, इनका एवरेज आपको बताना है कि औसत। ठीक, देखो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इधर वाला और इनको ऐड कर दें, टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर देखो A और देखो यहाँ पर A है और आपको कितना बताना A और D का बताना है। यहाँ पर B और B 2 भी हो जाएगा, देखो A प्लस B और B कितना हो जाएगा, इनको हमने जोड़ दिया, B और B कितना हो जाएगा 2B प्लस C और C कितना हो जाएगा 2C प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा D, और ये बराबर किसके आ गया, देखो 12 और 8, 12 और 18 कितना हो जाएगा 12 और 2 18 और 2 हो जाएगा 20, 20 10 30, 30 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 38, कितना आ गया इनका सम आ गया 38। अब देखो यहाँ पर हमें बताना क्या है कि A और D का औसत क्या होगा, टोटल मिलाकर इनका आ गया कितना 38। और यहाँ पर देखो अगर हम इनमें जो दिया है यहाँ पर 2 2 कॉमन लेने के हो जाएगा आपका A प्लस 2 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा A प्लस 2 B प्लस C प्लस D बराबर कितना यहाँ पर हो गया 38। यहाँ पर B प्लस C जो यह दिया है B प्लस C बराबर है कितना है 12 है। B प्लस C के स्थान पर अगर हम 12 को रख देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर अगर हम जब 12 को रख देंगे तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, और 24 को हम भेज दें इधर तो यहाँ पर A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, देखो A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस कितना हो जाएगा 24, यही तो होगा ना। तो बराबर कितना हो जाएगा A प्लस D बराबर आपका हो जाएगा, जब 24 में से माइनस होगा तो बराबर आ जाएगा आपका 14। इसमें से 8 में से 4 जाएगा आ जाएगा 4, 12 में देखो 3 में से जब 2 जाएगा कितना आ जाएगा 1, कि A प्लस D बराबर कितना आ गया 14 आ गया। और हमें क्या बताना है इनका
औसत बताना, एवरेज। तो ए प्लस डी में कितने लोग हैं, एक, और एक कितना हो जाएगा, 2 लोग हैं। तो ए प्लस डी का एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का टोटल कितना है, 14। टोटल सम बटे में टोटल संख्या कितनी है, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो भाग किससे कर देंगे हम, 2 का, क्योंकि देखो जब यहाँ पर जब 2 लोगों का एवरेज दिया था 9, तो कुल निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 का हमने इसमें इंटू किया। तो इसी प्रकार जब हमें इनका एवरेज निकालना होगा कि इनका जो टोटल सम है कि ए और डी का सम कितना 14 है, 14 बटे में हमने कितना कर दिया, 2। कितना आ गया, 2 के 2, 2 सत्ते 14, 7। यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इस क्वेश्चन को आधा सॉल्व करवाया जाएगा, जब तक आपको ये समझाने के लिए जितना समझ पाओ आप, उसके बाद आंसर आप लोग इसका करना क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग इतना पहले समझो, देखो इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, एक कंसेप्ट की, और इसको हमने एवरेज, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में इसको हमने पढ़ लिया है। जैसे कि अगर देखो यहाँ पर 2 संख्या दिया है और 2 संख्याओं का जो योग है, अगर आपको पता है कितना हो, 14। इनका जो अनुपात दिया है वह दिया 3:4। ठीक, 2 संख्या है, जैसे वहां पर संख्या एक है ए, दूसरा है बी, इनका रेशियो दिया हो 3:4, और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो योग है, जो सम है, वह कितना है, 14 है। और यहाँ पर बताना अगर आपको b बराबर क्या होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b का औसत कितना है यहाँ पर 4, और a का कितना है 3। तो b बराबर है 4, तो हो जाएगा 4 गुणे में कितना दिया है, जो 14, बटे में कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, 4 3 7, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 8 है, क्या हो गया b का मान। अगर आपसे यहाँ पर पूछता है a बराबर क्या होता है, तो a बराबर हो जाएगा, a का औसत कितना है 3 है। तो सबसे पहले टोटल सम कितना है 14, गुणे में कितना है इनका 3, बटे में कितना हो जाएगा 4, और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। पहली संख्या यहाँ पर कितना है, b बराबर है 8, और यहाँ पर a बराबर कितना है 6 है। ठीक, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। अभी हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक, कि अगर आपसे देखो दोनों संख्याओं का रेशियो आपको पता हो, और अगर आपसे पहली संख्या बताना हो, अगर टोटल पता हो आपको, तब कैसे हम निकालेंगे, इसी प्रकार से निकालेंगे कि अगर b का पूछेगा तो सबसे पहले b का रेशियो कितना है 4, तो 4 गुणे में टोटल, बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों रेशियो का सम, जो बटे में हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, रेशियो का सम। ठीक, चलो देखो अब इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 150 रुपये है, जबकि इन पुस्तकों में से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 135 है, और शेष 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक के मूल्य से 40% अधिक है, तो इन दोनों में से अधिक महंगी पुस्तक का मूल्य कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला है कि 10 पुस्तकों का जो औसत मूल्य है कितना, 150 रुपये है। जब देखो 10 पुस्तक है, टोटल पुस्तक का जो औसत मूल्य है, अगर वह 150 रुपये है, तो देखो टोटल कितना हो जाएगा, 150 गुणे में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। ये हमें क्या पता चल गया यहाँ पर, टोटल कुल कितना हो गया है, 1500 रुपये का। अब देखो आगे कि जबकि इन पुस्तकों में से 8 पुस्तकों का जो औसत मूल्य है वह कितना है, 135 रुपये। 8 पुस्तक का मूल्य कितना है, 135 रुपये। तो 8 देखो जब 8 का है 135 रुपये औसत, तो देखो 8 पुस्तकों में से 8 पुस्तकों में जो औसत मूल्य वह कितना है, 135, तो 8 का कितना हो जाएगा, इनका इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 8 25 40 का शून्य हासिल कितना यहाँ पर 8, देखो 8 25 40 का शून्य हासिल 4, 8 3 24, 24 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा 28, 8 के नाम 8, और 8 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया यहाँ पर 8, 1080 रुपये। और यहाँ पर 10 का कितना मूल्य है, 1500 रुपये, और 8 का कितना मूल्य है, 1080। तो 2 जो शेष बचा है, 2
शेष पुस्तक का मूल्य कितना आ जाएगा, 1500 माइनस कितना हो जाएगा, 1080 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर बचेगा कितना, 14 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा, 420 रुपये। एक किसका मूल्य आ गया, दो जो शेष बचा है। और इस क्वेश्चन में आगे जो बोला है कि शेष दो पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरे पुस्तक के मूल्य से 40% अधिक है। समझो ध्यान से क्या बोला पहले, इसमें देखो जो दो पुस्तक है इसमें से एक पुस्तक का मूल्य दूसरे पुस्तक के मूल्य से 40% क्या है, अधिक है। 40% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, इसको बदलो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 40 बटे में कितना हो जाएगा, 100। 20 दूनी 40, 20 25 100 बराबर कितना आ गया, 2 बटे में 5। और यहाँ पर क्या बोला है, अधिक है, तो ऊपर वाला अधिक है कि अगर 5 है तो दूसरे कितना हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर पहली पुस्तक को अगर आप मान लो ए, दूसरी पुस्तक है बी, तो अगर इसमें से एक का मान अगर 5 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, क्योंकि 40% अधिक है। तो इन दोनों के रेशियो में पता चल गया कितना है, ए का रेशियो 5, बी का रेशियो 7। और इसमें देखो ए जो है सस्ती है बी के अपेक्षा, क्योंकि बी ज़्यादा है ना। देखो कि ए और बी का रेशियो कितना बन जाएगा, जब यहाँ पर 40% अधिक है, इसका मतलब अगर एक 5 होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 2 उसमें ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक पता चल गया कितना है, 5 है, दूसरी वाली कितना है, 7 है। और आपसे पूछा इसमें क्या, जो महंगी पुस्तक है उसका मूल्य कितना है, इन दोनों का सम पता है कितना है, 420। तो महंगी वाली कौन हो जाएगी, महंगी यहाँ पर कौन हो जाएगी, 7 वाला। तो 7 गुणे में कितना हो जाएगा, जो दिया है कितना है, 420, इनका सम बटे में कितना हो जाएगा, इन दोनों रेशियो का सम। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12। अब देखो यहाँ पर इसको कर दो सॉल्व, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग इसका आंसर बता दो कितना होगा। और इसके बाद जो यहाँ पर एक तो हो गई यहाँ पर महंगी, और जो सस्ती वाली है इसका भी आंसर आप लोग बताओ, सस्ती। यह आप लोग अलग से बताना इसका आंसर। देखो सस्ती पुस्तक का मूल्य क्या होगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कर देना कि सस्ती पुस्तक का मूल्य जो यहाँ पर 5 है, 5 बराबर कितना होगा, इसका आंसर आप लोग बता दो। और अब इसके बाद हम अगला वाला कंसेप्ट सीखेंगे जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, चलो देखो आप लोग, सबसे पहले आप लोग ये कंसेप्ट सीखो। देखो आप लोगों को पता होगा कि यह प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, यह प्राकृतिक संख्याओं का, कि पहले यह प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका क्या होता है कि n इंटू एन प्लस 1 अपान कितना होता है, 2 होता है। ठीक, ये आपको पता है कि अगर आपसे बोला जाए कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, पहली 5 प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा, 5। क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। और अगर यहीं पर बोला जाए आपसे पूर्ण संख्या, तो जो पूर्ण संख्या होती है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। यह सब बिल्कुल डिटेल में आपको नंबर सिस्टम वाली क्लास में बताया गया है, जो आपकी पहली दूसरी क्लास है उसमें बहुत ही डिटेल में इस पर बात किया गया है। सो आप लोग उस क्लास को भी एक बार देख लेना। देखो कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। अगर आपसे इसका सम पूछा जाए, देखो क्वेश्चन इस प्रकार से लिख दिया जाए कि पहले देखो पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा।
क्वेश्चन आपका यह है, लेकिन इसके वजह सबसे पहले आप देखो, जब भी एवरेज निकालते हो, औसत निकालते हो, तो वहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ती है? टोटल सम और बटे में टोटल संख्या। यहाँ पर देखो टोटल संख्या तो आपको पता है कितनी है, 5 है, लेकिन इसके पहले आप निकालोगे कि टोटल सम क्या होगा। तो टोटल सम बराबर, जैसे यानी प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर जो दिया है इसका सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 होता है। तो आप सीधे से पहले यहाँ पर क्या निकालोगे कि n बराबर जब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर इनका सम कितना हो जाएगा? 5 गुणे में कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1, 5 और एक कितना हो जाएगा? 6 बटे में कितना हो जाएगा? 2, 2 का 9, 2 3 6, 5 3 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो गया? 15 है। क्या आ गया? इनका सम आ गया। तो यहाँ पर इनका एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? टोटल सम बटे में क्या हो जाएगा? टोटल संख्या कितनी है? 5 है। 5 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 15। यही इनका हो जाएगा आंसर। लेकिन देखो जब हमने इन पांचों को ऐड किया तो यहाँ पर कितना हो गया? 15 आ जाएगा। जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या कर देंगे? इसी के बटे में कितना कर देंगे? 5 बराबर कितना आ गया? 5 3 15। लेकिन देखो समझो ध्यान से आप लोग, इनका जो सम होता है कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो अगर हम यहाँ पर जब इनका सम जो दिया कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, अगर यहीं पर डायरेक्ट अगर हम इनका एवरेज निकाल दें, यहाँ पर जो टोटल संख्या है कितनी है? n है, यह हमको पता है। और हमें एवरेज बराबर भी पता है क्या होता है? टोटल सम बटे में क्या हो जाएगा? देखो टोटल सम बटे में क्या हो जाएगा? टोटल संख्या, टोटल सम कितना है यहाँ पर? इनका n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बराबर क्या होता है? इसको आप लोग इस प्रकार से नोट कर लेना कि n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 जो दिया है, इसके बाद टोटल के अपॉन में कितना हो जाएगा? टोटल संख्या कितनी है? n है। कितनी यहाँ पर? n है। तो बटे में कितना हो जाएगा? n। तो बराबर है कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? इसके बटे में लग जाएगा 1, 1 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर 1 का इंटू करेंगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन नीचे कितना हो जाएगा? 2 गुणे में कितना हो जाएगा? n। अब यहाँ पर क्या होगा? n से n हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि n है बाहर, तो n से n हो गया कैंसिल। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बराबर कितना हो जाएगा? n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज हुआ कितना आ गया? यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन 2। तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पर जो पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कितना संख्या दिया है? इसमें n बराबर कितना दिया है? इसमें n बराबर दिया है 5। तो आप सीधे करोगे यहाँ पर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? देखो एवरेज बराबर आपका सीधे सीधे हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 3। 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आप लोग यहाँ पर कमेंट करके यह बता दो एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन नंबर इसको ए आप लोग बनाना। ठीक, आंसर करना जाए कि पहली 15 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? पहली 15 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? आप लोग इसका आंसर करना कमेंट करके। और इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो आप लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसमें से पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा और सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो ये 2 क्वेश्चन आपको दिया है। देखो पहला वाला जो आपको क्वेश्चन दिया है आपका कि पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका भी आंसर आप लोग तुरंत कर सकते हो। कितना हो जाएगा? देखो पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का कि n बराबर कितना दिया है? 7। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होता है वह कितना होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। यहाँ पर क्या होता है? इनका एवरेज।
तो बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस में कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर 7 1 8 बटे में 2 बराबर इनका एवरेज कितना आ जाएगा 4। डायरेक्ट हो गया इनका आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला, थोड़ा सा इसमें अंतर है क्या कि पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब क्या होगा, बीच वाली संख्या। देखो जो आपका मीन है इसका मतलब क्या है कि बीच वाली संख्या। ठीक, बीच वाली संख्या, इसी को हम कह सकते हैं कि इनका एवरेज। ठीक, इनका औसत। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसका एवरेज बताना। कैसे, ये भी समझ लो आप लोग। देखो जैसे अगर यहाँ पर दिया हो 5 संख्या 1 2 3 4 5, अगर आपको बताना होगा इसका एवरेज क्या होगा तो आप इसको काउंट भी करके इसका एवरेज बता सकते हो। कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो इनका बीच वाला, अगर आपको मीन बताना होगा इसका माध्य क्या होगा 3 होगा। यही क्या हो जाएगा इसका माध्य 3, और इसका एवरेज भी 3 ही होगा, क्योंकि बीच वाली संख्या एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर डिवाइड करेंगे, देखो पहली संख्या और लास्ट संख्या की जब आप ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से, तब वहां पर आपको क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे में कितना कर दोगे आप 6 बटे में 2, क्योंकि 2 संख्या आपने लिया ना, लास्ट वाली और पहली वाली, तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा 2, तब भी आएगा 3। या फिर सबको अगर आप ऐड करोगे 5 5 4 9 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 15 बटे में 5 बटे में जब हो जाएगा 5 तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, तब भी यहाँ पर इसका एवरेज कितना आएगा 3 ही आएगा। सेम इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि जो 40 प्राकृतिक संख्या है तो इनका एवरेज क्या होगा, इनका मीन कि इनका माध्य क्या होगा। आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। अब आप लोग अगला वाला कंसेप्ट देखो कि यहाँ पर 2 कंसेप्ट बताया जाएगा, फिर इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपसे जैसे बोला जाए कि n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो यहाँ पर कंसेप्ट है कि n प्राकृतिक, पहली n प्राकृतिक विषम संख्या कि देखो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, अगर इनका अगर आपको बताना हो कि एवरेज क्या होगा, इनका औसत क्या होगा, तो सेम हम उसी प्रकार से निकालेंगे कि आपको यह पता है कि पहले n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जो सम होता है वह कितना होता है n। देखो इस प्रकार से लिख लो आप कि पहली n प्राकृतिक विषम संख्या का योग, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बराबर कितना होता है n इंटू, देखो कितना होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर होता है, अगर इसी का जब आपको बताना होगा एवरेज क्या होगा तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सम कितना होगा n स्क्वायर, और टोटल कितनी संख्या है n है। देखो तो इनका एवरेज बराबर आपका हो जाएगा n स्क्वायर बटे में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी n, बराबर क्या हो जाएगा n से एक n कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा n। कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है कितना होता है, डायरेक्ट जो संख्या दिया रहेगा उतना ही होगा। कि अगर आपको फर्स्ट n ऑड नंबर्स का अगर नेचुरल नंबर का अगर आपको बताना होगा यहाँ पर कि एवरेज क्या होगा, तो वह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वही संख्या n ही हो जाएगा। इस पर जैसे क्वेश्चन दिया रहे, देखो कि 5, इस प्रकार से लिखो आपके पहली या फिर लगातार। ठीक, पहली या फिर लगातार लिख सकते हो आप। पहली 5 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा।
औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जिनको ये पता होगा वह तो डायरेक्ट इसका आंसर कर देंगे, कितना होगा 5 ही होगा। लेकिन देखो इसको आप लोग सॉल्व करो। सबसे पहले आप 5 देखो, पहली 5 प्राकृतिक यान संख्या को आप यहाँ पर लिखो। जो प्राकृतिक पहली 5 प्राकृतिक विषम संख्या कितनी हो जाएगी। पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा कितना 5, फिर 7 और इसके बाद कितना हो जाएगा 9। कितना हुआ अभी 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया। इनका आप सम लो। इनका सम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखो सम इनका हो जाएगा n स्क्वायर। n बराबर कितना यहाँ पर दिया है, n बराबर है 5। तो 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। इनको आप ऐड भी कर सकते हो। देखो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 और 10 20, 20 5 कितना हो जाएगा 25। या फिर अगर आप इसको इस प्रकार से लिखोगे तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या कितना यहाँ पर दिया है 5 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप इस प्रकार से इनकी संख्या को ना लिखो और डायरेक्ट आप इससे आप निकालो कि इनका टोटल सम कितना हो गया 25 और कितनी टोटल संख्या है 5, तो इनका सम कितना हो गया, इनका एवरेज कितना हो गया, सम बटे में क्या हो जाएगा कुल संख्या, तो बराबर कितना हो जाएगा 25 बटे में टोटल संख्या कितनी है 5, पंचम कितना हो जाएगा 25। तो यह भी आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। जब आपसे पूछा पहली 5 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वह क्या होता है n होता है। n क्या हो जाएगा, जो संख्या जो दिया रहेगा कितना है 5। सीधे सीधे आप इसका आंसर कर सकते हो कि अगर विषम संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो बराबर क्या हो जाएगा n। तो n बराबर यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर आपसे बोलेगा कि अभाज्य संख्या, यह तो आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। अगर अभाज्य संख्या दिया रहेगा, अगर उसका आपको बताना होगा कि एवरेज क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, पहले इसे नोट करो। सबसे पहले इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोग देख लो और उसका आंसर आप लोग बता देना क्या है, तो तुरंत हम आगे वाले कंसेप्ट पर चलेंगे। देखो जो आपका ये क्वेश्चन दिया इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। सेम इसी पर बेस्ड, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन पढ़ो। जो आपका क्वेश्चन दिया है कि पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब क्या है, एवरेज। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। होमवर्क के रूप में था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अब हम नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ो। देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा यहाँ पर प्राइम नंबर। सबसे पहले आप लोग बताओ कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से ना कटे, कि वह स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए, तो वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। कि वह ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से ना कटे और उसका जो फैक्टर है वह 2 होना चाहिए। कि एक स्वयं का बन जाए और एक से बन जाए, उसका कम से कम 2 फैक्टर हो, तो वह क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। और क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 2 से। देखो 2 3 5 7 फिर जाकर 11, इसके बाद 13, इसी प्रकार से ये बढ़ती जाएगी। जो यहाँ पर 2 है ये किससे कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 3 भी एक से कटेगा फिर स्वयं से कटेगा। 5 भी वही है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कटेगा। यह क्या हो गया, अभाज्य संख्या। इसमें क्या बोला सबसे पहले क्वेश्चन में कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 5 अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5, कितना हमें लेना है
11 तक। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इनका हमें क्या बताना, माध्य बताना है। माध्य कहो या फिर इसे आप कह दो औसत, ठीक। माध्य बोलेगा तब भी आप औसत निकालोगे, इसका एवरेज निकालोगे, और इसका अगर देखो एवरेज बोलेगा तो आप एवरेज निकालोगे ही। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको आप करो ऐड। देखो इनका सम निकालो, 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28। देखो यहाँ पर कितना आ गया 28, इनका जो सम है तो बराबर कितना आ गया 28। और यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है बोला है 5, 1 2 3 4 5। अगर हम 5 से जब डिवाइड करेंगे 28 को तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज, और उसके बराबर क्या हो जाएगा टोटल सम। सम कितना है यहाँ पर 28 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, तो बराबर क्या यहाँ पर हो जाएगा, देखो 5 25 बचेगा यहाँ पर कितना 3, और 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 5.6। यही हमारा हो जाएगा आंसर 5.6। 5 25 बचेगा कितना यहाँ पर 3, 5 का कितना हो जाएगा 30, 5.6 इसका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो। और चलिए अब हम आज की इस क्लास को बस में इतना रखते हैं, और अब कल की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आपको जैसे दिया हो कि 5 संख्याओं का अगर औसत दिया हो और उसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बताओ आप लोग या फिर सबसे छोटी संख्या बताओ, उसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम कल की क्लास में सीखेंगे। और जो आपका यह जो कंसेप्ट रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।